मैं कभी ऐसे अकेले रही नहीं हूँ, लेकिन कोई भी मुझे पसंद नहीं आ रहा था। इस फ्लैट का रेंट एंड डिपॉजिट वो सब भी मैं आपको बताऊंगी। 2-3 गुना ज्यादा जा चुका है बजट। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? तो मैंने बहुत ही रैंडमली ये वीडियो स्टार्ट कर दिया। सो सॉरी, आई डोंट नो, बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं है मैं कैसे ये वीडियो पूरा बनाने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ। मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, बस मैंने ऐसे ही आज स्टार्ट कर दिया। काफी टाइम से मैं एक्टिव नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे। इस वीडियो में एक्चुअली मैं वही आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि मैं क्यों इतना ज्यादा बिजी हो गई थी। एक और चीज, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है कि मैं कोई व्लॉग बना रही हूँ। मैंने हॉल्स तो काफी बनाए हैं, बट ये पहली बार है कि मैं कोई व्लॉग और ऐसे सिटिंग वीडियो बना रही हूँ, मतलब ऐसे बातचीत वाली वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे काफी ज्यादा नर्वसनेस हो रही है। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली मैं इतना ज्यादा बिजी चल रही थी क्योंकि मेरे लिए एक दूसरा फ्लैट ढूंढ रही थी। मैं अकेले शिफ्ट होने वाली थी किसी दूसरे फ्लैट में, और मैं हो चुकी हूँ। एक्चुअली मैं किसी और फ्लैट में शिफ्ट हो गई हूँ। और ऑनेस्टली बोलूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था क्योंकि आज तक मैं कभी ऐसे अकेले रही नहीं हूँ, और ये पहली बार ही है कि मैं अकेले रहने के लिए दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हुई हूँ। तो पहले मैं जहाँ रहती थी वहां पे हम तीनों सिस्टर्स साथ में रहते थे। वो भी एक 2 BHK ही था, लेकिन आप समझ सकते हो कि 2 BHK में 3 लोगों का एडजस्ट करना कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा। तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो रहा था। फिर भी मैंने एक रूम ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था जिसमें मैं रहती भी थी और उसी में मैं शूट भी करती थी। लेकिन मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था उसमें शूट करने में, क्योंकि बहुत सारा मेरा सामान भर गया था रूम में। आप जानते ही हो कि मैं इतने सारे क्लोथिंग के वीडियोस बनाती हूँ, तो मेरा बहुत सारा सामान हो जाता है। तो मुझे उस रूम में प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पा रहा था शूट करने के लिए। मैं काफी टाइम तक मैनेज कर रही थी उसी रूम में। इनफैक्ट अभी जहां तक मैं पहुंची हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने 100K फॉलोअर्स पूरे किए हैं, और मैंने यूट्यूब पे भी 25K सब्सक्राइबर्स पूरे किए हैं। ये मैंने उसी घर में रह के किया है। तो काफी सारी यादें जुड़ी हुई है उस घर से भी मेरी। और अब मैं फाइनली एक दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो गई हूँ, और अब मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। ऑनेस्टली बोलूँ तो यहाँ शिफ्ट होने के बाद 2-3 दिन तो मुझे ठीक से नींद ही नहीं आ रहा था, क्योंकि किसी नए जगह में आप जाते हो तो उसको अडेप्ट करने में काफी टाइम लगता है, और मुझे भी बहुत टाइम लग रहा था। बट फाइनली धीरे धीरे मैं यहाँ पे एडजस्ट हो रही हूँ, और काफी हद तक हो भी गई हूँ। अब मुझे थोड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। और मेरा कंटेंट क्रिएशन मैंने आज से ही स्टार्ट किया है, सच बताऊं तो, क्योंकि इसके पहले मैं मतलब ठीक से एडजस्ट भी नहीं हो पाई थी। इस वजह से भी मैंने स्टार्ट नहीं किया था, और काफी सारी चीजें भी बाकी थी, काम भी बाकी था बहुत, इसकी वजह से भी मैं स्टार्ट नहीं कर पा रही थी। ओके, मेरे को लगता है मैं काफी ज्यादा टॉपिक से भटक चुकी हूँ। तो मुझे आप लोगों को बताना है कि ये 2 BHK जो मेरा फ्लैट है, जो मैंने लिया हुआ है अभी अपने लिए, वो कैसा है। मैं इसका थोड़ा आप लोगों को टूर दूंगी। मतलब अभी प्रॉपर कुछ सेट तो हुआ नहीं है, बट स्टिल जो भी कंडीशन में है मैं वही आप लोगों को अभी दिखाना चाहती हूँ। और इसको सेट होने में डेफिनेटली मुझे बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज मैंने सोचा नहीं था कि एक नया फ्लैट लेने में मुझे इतना ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। मैंने जितना बजट बनाया हुआ था उससे 2-3 गुना ज्यादा जा चुका है बजट। और फ्लैट देखना मैंने 2-3 महीने पहले से ही स्टार्ट कर दिया था। मैंने ब्रोकर से बात कर लिया था, तो ब्रोकर ने काफी सारा घर मुझे दिखाया था। उन्होंने फोटोज भी भेजे थे, और मैंने विजिट भी किया था कुछ घर, लेकिन कोई भी मुझे पसंद नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद मैंने ये वाला फ्लैट देखा। ये वाला मुझे एक बार में ही पसंद आ गया था, क्योंकि मुझे जैसा चाहिए था ये मुझे एकदम वैसा मिल गया था। तो मैंने एक बार में ही इसको फाइनल कर दिया था। इस फ्लैट का रेंट एंड डिपॉजिट मैंने कितना जमा किया है वो सब भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो फ्लैट पे आते हैं। तो ये फ्लैट काफी ज्यादा सुंदर है अकॉर्डिंग टू मी। मतलब काफी ज्यादा अच्छा मिल गया मुझे, वो भी सिटी में ही मिल गया है। तो इसके लिए भी मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा आउटर में नहीं लेना पड़ा। इस फ्लैट में ना आप सबसे पहले एंटर करते हो तो आपको ये ना स्पेशियस हॉल मिलता है, जो अभी मैंने बिल्कुल भी रेडी नहीं किया है। ये पूरा मेसी पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो आप बेड देख रहे हैं साइड में, इसमें मैंने बहुत सारे जरूरी सामान कार्टन से निकाल के रखे हुए हैं, क्योंकि ये मुझे डिसाइड करना है कि मैं कहाँ कहाँ रखूंगी, क्योंकि ये मेरे सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ का एक और जो बेडरूम है उसको मैंने पूरा स्टोर रूम की तरह भी यूज कर लिया है, क्योंकि इसमें मैंने पूरा अभी वो सारा सामान रख दिया है जो मेरे को यूज नहीं करना है, जिसका मेरे को ज्यादा काम नहीं है। और बहुत सारे कार्टन्स जिसमें ऐसे सामान थे जो मैं नहीं खोलने वाली हूँ, उनकी मुझे जरूरत है नहीं यहाँ पे। इस फ्लैट की एक और अच्छी बात है कि ये मुझे सेमी फर्निश्ड मिला था, तो ये मेरे लिए बेस्ट था, क्योंकि मेरे पास कोई भी फर्नीचर नहीं है। क्योंकि हमेशा से मैं मतलब हॉस्टल में या पीजी में ही रह के पढ़ाई करती थी या जॉब करती थी, तो मेरे पास कोई फर्नीचर या कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ मेरे खुद के सामान ही होते थे।
तो इसलिए मुझे ये सेमी फर्निश्ड मिला ना, तो मेरे लिए ये एकदम परफेक्ट हो गया। क्योंकि जब मैं पिछले जहाँ पे रह रही थी ना, वहाँ पे दीदी लोगों ने काफी सारा सामान ले लिया था, लाइक वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सारा कुछ था, तो मैं वहां तो यूज कर ले रही थी। पर मैं यही डर रही थी कि जब मैं फ्लैट लूंगी और जब मैं शिफ्ट होंगी अकेले, तो मैं वहां पे कपड़े कैसे धोऊंगी, क्योंकि मुझे आदत हो गया था वॉशिंग मशीन में धोने का और टाइम भी बचता था मेरा, और फ्रिज का क्या करूंगी। बट थैंकफुली मुझे ऐसा फ्लैट मिल गया जहाँ पे मुझे मेरे सारे ज़रूरत की चीज़ें मिल गई। मेरे को वॉशिंग मशीन भी यहाँ मिला, मेरे को फ्रिज भी मिल गया था यहाँ, और किचन भी मॉड्यूलर किचन मिला, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये वाले रूम में मुझे ये वाला बेड भी मिला है। इसके अलावा मुझे आरओ भी इसमें लगा हुआ मिला था। तो मेरी सारी ज़रूरत की चीज़ें ऑलरेडी इस फ्लैट में थी, इसलिए भी ये फ्लैट एकदम बेस्ट था मेरे लिए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बस यहाँ पे एसी नहीं था, बट वो भी मैंने यहाँ जब मैं शिफ्ट हुई तो मैंने 2 दिन बाद ही लगवा लिया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि यहाँ पे रहना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने सबसे पहले एसी ही इंस्टॉल किया, और ये भी मेरा एक इन्वेस्टमेंट हो गया जो मैंने सोचा नहीं था कि मैं करूंगी, इसलिए भी मेरा बजट बहुत ज्यादा बढ़ गया। किचन की अगर मैं बात करूं तो किचन काफी ज्यादा सुंदर है। बस हाँ, मेरे पास अभी कोई सामान नहीं है किचन के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें मुझे खरीदनी है, इस घर को डेकोरेट करना है बहुत अच्छे तरीके से। छोटा छोटा सामान धीरे धीरे करके परचेज करने वाली हूँ, क्योंकि एक साथ नहीं कर पाऊंगी सब। ऑनेस्टली बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस घर को अच्छे से सेट करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, छोटी छोटी चीजें खरीदने के लिए। मैंने बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था अमेजोन और मीशो पे बहुत यूनिक प्रोडक्ट्स देखना, किचन के प्रोडक्ट्स, और बेडरूम में मैं क्या रख सकती हूँ, ये सारे प्रोडक्ट मैंने देखना स्टार्ट कर दिया था कि मैं क्या क्या खरीदने वाली हूँ। बट ऑब्वियसली मैं पूरा एक साथ नहीं खरीद पाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत हो चुका है। तो मैं सब एक एक करके धीरे धीरे करके जो जो मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं पहले वहां से स्टार्ट करूंगी, वो चीज़ें खरीदूंगी। धीरे धीरे करके मैं सारी चीज़ें खरीदने वाली हूँ। तो इस फ्लैट को पूरा सेटअप होने में मैं सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और अब मैं फाइनली आती हूँ मेरे इस बेडरूम पे, जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। तो इस बेडरूम में सबसे अच्छी बात थी कि हाँ, मैंने आपको बताया नहीं, मुझे इसमें एक अलमीरा भी मिला था। तो ये बेस्ट हो गया मेरे लिए, क्योंकि काफी सारे कपड़े होते हैं मेरे पास। आपको पता ही है कि हॉल वीडियोस बनाते कितने कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं मेरे पास। तो मैं इसमें सारा रख सकती हूँ जो मुझे यूज करना है वो वाला। ये रूम को मैंने प्रॉपर थोड़ा सा सेट कर लिया है, क्योंकि यहीं पे ही मैं अभी सारा टाइम बिताती हूँ, यहीं पे ही मैं रहती हूँ। इस रूम के लिए मैंने कुछ सामान भी ऑर्डर किया है, जैसे मैंने बेडशीट्स ऑर्डर किए हैं, क्योंकि इसके पहले मेरे पास किंग साइज का बेड भी नहीं था, तो इसलिए बेडशीट भी मैंने ऑर्डर करी हुई है। मेरे पास कोई बेडशीट भी नहीं थी इतनी बड़ी। इस फ्लैट में 2 बेडरूम है और दोनों ही बेडरूम में अटैच वॉशरूम है। तो ये इस फ्लैट का काफी अच्छा पार्ट है कि दोनों ही बेडरूम में हमको अटैच वॉशरूम भी मिल जाता है। इस रूम में ना मैंने मेरे कपड़े और मेकअप का सामान सबसे पहले एडजस्ट कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे किसी भी वक्त शूट करना पड़ सकता है, किसी ब्रांड का कोई अर्जेंट वीडियो आ सकता है जो मुझे अचानक शूट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्लोथिंग का सेक्शन और मेरा जो मेकअप का सेक्शन है वो मैंने पूरा जमा लिया था 2-3 दिन में ही। सही बोलूं तो इतना कुछ है नहीं इसमें, मतलब आपको लग रहा होगा 2-3 दिन में आराम से हो जाता, 1 दिन में भी हो जाता, किसी को लग रहा होगा ऐसे। बट मतलब होता है मेरे को प्रॉब्लम, मेरे को ये चूज करने में बहुत प्रॉब्लम होता है कि कौन सी चीजें मेरे काम की है और मैं इसको अलग रखूं, और कौन सी चीजें मेरे को काम नहीं आएंगी और मैं इसको पैक करके रख दूं, ताकि मैं भूल भी जाऊं तो मुझे उसकी जरूरत ना पड़े कि मतलब वो मैंने कहाँ रखा है। तो ये डिसाइड करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये सोचने में मेरे को बहुत टाइम लग गया कि कौन से कपड़े मैं सारे इधर रखूं जो मैं यूज करूंगी, शूट में यूज करूंगी, कहीं बाहर जाऊंगी तो यूज करूंगी, या मेरे ऑफिस के लिए काम आएंगे। ये सारे कपड़े मैंने अलग किए, और वो सारे कपड़े मैंने अलग किए जो मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाली हूँ, मतलब जो कपड़े मैं बिल्कुल वेयर नहीं करूंगी। तो ये सब डिसाइड करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा था। इसके अलावा इस फ्लैट में मुझे एक बालकनी मिलती है बड़ी सी, जो मेरे इस रूम से, मतलब आप देख पा रहे होगे, यहाँ से ये पूरा ऐसे किचन तक कनेक्टेड है, हॉल तक पूरा कनेक्टेड है। तो ये पूरी बालकनी मुझे मिलती है। ओवरऑल बोलूं तो मुझे ये फ्लैट बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फ्लैट को थोड़ा थोड़ा करके डेकोरेट करने के लिए। मुझे पता है मैं आगे कितनी सारी चीजें लूंगी, मैंने काफी सारी चीजें दिमाग में सोच रखी हैं कि मैं कहाँ पे क्या करने वाली हूँ, और इन सब चीजों के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और मुझे पता है कि मैं वो सब धीरे धीरे ही करने वाली हूँ, बट मैं स्टिल बहुत एक्साइटेड हूँ। एक एक चीज भी पूरा करते जाऊंगी ना तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगा। और इस फ्लैट में मैं अकेली क्यों शिफ्ट हुई हूँ, आई थिंक ये जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं सब अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग 24 घंटे कंटेंट क्रिएशन जब करने लग जाते हैं ना, तब बहुत ऐसा लगता है कि हमारा पर्सनल स्पेस होना चाहिए, पर्सनल ऐसा पूरा एक फ्लैट होना चाहिए जहाँ पे आप
कभी भी कंटेंट क्रिएट कर सको, आपको कोई देख नहीं रहा हो ताकि आप ऑकवर्ड फील ना करो, या कोई अचानक से आ ना जाए और आपका मतलब काम रुक ना जाए। तो इस टाइप की बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जब आप एक घर पे कंटेंट क्रिएट करते हो। तो आपको चाहिए होता है कि आप ऐसी जगह में रहो जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आप किसी भी टाइम अपना काम कर सको, एडिटिंग कर सको, कुछ भी कर सको। तो मेरा भी इतना ही रीजन है, मैंने भी इसीलिए ही अकेले शिफ्ट होने का डिसीजन लिया। तो आई थिंक मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, फ्लैट के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि ये फ्लैट के जो भी चार्जेस हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली थी। इस फ्लैट का जो रेंट है वो पर मंथ 12,000 है और डिपॉजिट मैंने 2 मंथ का जमा किया हुआ है जो कि 24,000 है। 24,000 मैंने अलग से जमा किया हुआ है और 12,000 एवरी मंथ मेरा रेंट होने वाला है। तो इसलिए भी ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि एक अकेले के लिए इतना बड़ा फ्लैट लेना और हर मंथ 12,000 पे करना, और मैं श्योर भी नहीं हूँ कि मैं मतलब इस चीज़ को अच्छे से कैरी कर पाऊंगी कि नहीं, बट स्टिल मैंने ये डिसीजन लिया और मैं फिलहाल काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे पता है मैं कर लूँगी और सब कुछ सही होगा। सो आई नो कि ये वीडियो मैंने बहुत अजीब तरीके से बनाया है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर देना। और आई होप आप लोगों को वीडियो थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा अच्छा लगा होगा। मैं नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूंगी कि मैं थोड़ा और बेटर व्लॉग लेके आ पाऊँ। सो आगे अभी और बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स आने वाले हैं, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। और आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मुझे आप लोगों के पास अगर कुछ अच्छे किचन आइटम्स या फिर घर के लिए कोई सामान या कोई भी ऐसा चीज़ आपके पास अच्छा लिंक है ऑनलाइन में, बताइएगा। मुझे वो लिंक भेज सकते हो, मैं डेफिनेटली चेकआउट करूंगी, परचेज करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।